सफर तमाम हुआ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जमाल की बातों पे आके तुम मुझ पे शक कर रही हो नाज़ो। तुम एक इंतहाई बदनीयत और खुदगर्ज औरत हो। इससे पूछा कि एक बेरोजगार इंसान से शादी कर लेगी जिसपे ये एतबार भी नहीं करती। मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरेगी। तो फिर मैं एक ऐसे शख्स के साथ मुश्किल जिंदगी क्यों ना गुजारूं जो मुझ पे गुस्सा करता है कि मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कैसी लग रही हूँ? मेरे अंदर आग लगी हुई और तुम्हें आधा ही सूझ रही। आग क्यों लग रही है? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तो फिर ये क्या है? जिद? अना? हार है, शिकस्त है ये मेरी। ये मंगनी नहीं है, स्टैंप है कि गुनहगार जमाल था। मैं नहीं हूं नाज़ो। ये सब जीत गए, एक तरफ हो गए। हारा हूं तो सिर्फ मैं हारा हूं। इन सब का ड्रामा कामयाब हो गया। नसीब में जो लिखा है वो तेरे नाम हुआ। हजार मोड़ मुड़े फिर सफर तमाम हुआ। कि शीशे टूटे जुड़े फिर सफर तमाम हुआ। सफर तमाम हुआ। नसीब में जो लिखा है वो तेरे नाम हुआ। कैसे कर लिया सभी ने? गुनहगार होते हुए भी सबकी नजरों में कैसे पाकीज़ा हो गया वो? तुम्हें लगता है समी ने रिजा का कत्ल किया है? मुझे यकीन है और इन सबको भी यकीन करना पड़ेगा। मैं समी को जीतने नहीं दूंगा। तुम क्या करोगे जमाल? मैं अम्मी और अनुषा को इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। जमाल, नहीं जमाल, कोई फायदा नहीं है। ये सब लोग एक जैसे हैं, तुम्हारी बात का कोई भी यकीन नहीं करेगा। तुम्हें नाज़ो की कसम। ये बेरुखी के लगन है, अजीब सी उलझन है। ये जलती बुझती ख्वाहिशों का सावन है। हर एक आन लगे डूबता हुआ मन है। जो तूने देखा तो जीने का वो पयाम हुआ।
हजार मोड़ मुड़े फिर सफर तमाम हुआ कि शीशे जुड़े टूटे सफर तमाम हमारे जज्बों की सच्चाई रंग है। सफर तमाम हुआ नसीब में जो लिखा है वो तेरे नाम हुआ। मैं मर जाऊंगा नाज़ो, ये एहसास मुझे जीने नहीं देगा कि वो मुजरिम होते हुए भी जीत गया है। ऐसा क्या करूं कि उसकी पारसाई का ढोंग सबके सामने आ जाए? कुछ करो ना। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कर सकती हो। तुम जो कहोगे वही होगा। साथ दोगी ना मेरा? मेरी नीयत बुरी नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि उसकी पारसाई का पर्दा तार तार हो जाए। रिजा का कातिल वो है, मैं नहीं हूं। ऐसा ही होगा। पूरे फंक्शन में कहाँ गायब थी तुम? समी की आंखों में गुम होने के बावजूद तुम्हें मेरा ख्याल रहा। इतनी तैयारी के बाद नजर ना हो तो ख्याल तो जाएगा ना। सो जाओ और सपने देखो। मुझे जिसको तैयार होकर दिखाना था ना, दिखा दिया। देख लो जितने सपने देखने हैं, जब टूटेंगे तो किरचियाँ चुनती रह जाओगी। तुम्हारे लिए अफसोस होता है, लेकिन क्या करूं, जमाल को तन्हा नहीं छोड़ सकती। या अल्लाह, मैं कैसे ना तेरा शुक्रगुजार बनूं। तुमने तो वो अता किया जो मेरे दिल में था। बस मुझे अपना बना के रखना, कभी मेरे दिल को भटकने ना देना। समी, जी अम्मी। बेटा तो खुश तो हो? मैं बहुत खुश हूँ। चाय पिए? आप कमरे में चलें, मैं बना के लाता हूँ। सारी जिंदगी उसको मुझ पर तरजीह दी गई, क्योंकि जो मेरे दिल में था वही मेरे मुंह पर। और समी, उसने खुद को 7 पर्दों में छुपा कर रखा। क्या कर रही हो तुम? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? खुद को समझते क्या हो? ये क्या हो रहा है? हाथ छोड़ो मेरे जलील इंसान। क्या हो रहा है ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। बकवास कर रही है ये रिजा नहीं है जो चुप करके मर जाएगी। अब यकीन आ गया आप लोगों को, सब अपनी नजरों के सामने देखकर। तभी कहूँ शाम से इतनी उलझी क्यों फिर रही थी? ये दिमाग में चल रहा था तुम्हारे? बहन की बात पे यकीन नहीं है तुम्हें? नहीं। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, ये शाम से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। इसने मुझे कहा कि मुझे आज एहसास हुआ है कि मैंने गलत लड़की का इंतखाब किया। बकवास चुप मत करना नाज़ो, सबको हकीकत बता दो। मैं तुम्हारे साथ। सच तो यह है कि इसने मुझे यहाँ बुलाया, फिर मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। आपको इसकी बात सुनकर अपनी आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आ रहा? नहीं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने इसको कहा था कि मेरे लिए चाय बनाए। इतनी देर में इसने इसको यहाँ बुला भी लिया और बदतमीजी भी कर ली। किसे बेवकूफ बना रही हो लड़की?
साबित कर दिया ना कि किस माँ की बेटी हूँ। मेरी माँ को छोड़ दे, ये कौन सी बाकिरदार माँ की औलाद है? इतनी गंदगी कहाँ से आई इसमें? क्या मतलब तुम्हारा? जमाल का क्या ताल्लुक है इससे? इसी के कहने पे तो मैंने सब कुछ किया है। तुम्हारी तो मैं जान ले लूंगा। जाओ, आज मैंने तुम्हें आग किया। अपनी मोहब्बत से, अपनी जायदाद से, अपनी दुआओं से भी। चले जाओ यहां से जमाल। मैं यही समझूंगी मेरा एक ही बेटा था। चले जाओ यहां से और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ। आग तो आप मुझे बहुत पहले ही कर चुकी हैं। मैं बहुत पहले ही समझ गया था मैं आपकी औलाद नहीं। आपकी गोद मेरे लिए नहीं, सिर्फ समी, अनुषा और रेजा के लिए। मुझे तो एक बार गोद से उतारा तो फिर पलट कर देखा भी नहीं। जमाल कहाँ गया, क्या खाया, क्या पढ़ा, किसके साथ खेल, बीमार है, बुखार है, आपको तो इनसे कभी फुर्सत ही नहीं मिली। मेरी तरबियत आपने नहीं की, जमाने ने की है। और जिनको जमाना पालता है ना, वो मेरे जैसे ही बन जाते हैं। मुझे तो आपने बहुत पहले मार दिया था। आज तो सिर्फ दफनाना था, सो वो भी कर दी। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। जाने क्यों मैं उसकी बातों में आ गई। अब नजर आया तुम्हें तुम्हारी क्या औकात थी जमाल की नजरों में? अगर वो तुम्हें अपनी इज्जत समझता ना तो इस तरह से इस्तेमाल नहीं करता। वो इस तरह से अपनी इज्जत के साथ खेलता है। जो तुमने किया, जमाल ने किया, इसी दिन के लिए मैं तुम्हें बचाती थी, बार बार खबरदार करती थी, लेकिन तुमने मेरी कभी भी नहीं सुनी। अम्मी चाहे। तुम स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई? नहीं, आज मैंने छुट्टी की है। हम दोनों खूब बातें करेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान ने अपने आप से और अपने रब से करनी होती है। जाओ, तुम स्कूल जाओ। अनुषे, जी अम्मी। वो कहाँ है? चली गई हूँ।
जी फिरोज साहब, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हैं जमाल साहब। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दूसरी पार्टी वाली कहाँ है? आई क्यों नहीं अब तक? बस आती ही होगी। मैं जब तक आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। आप तो जानते हैं कागजी कार्रवाइयों में इतना वक्त तो लग ही जाता है। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये हैं जमाल साहब। गिरफ्तार कर लो उसे। क्यों? क्या मतलब? फिरोज साहब, ये क्या हो रहा है? जाली मुख्तारनामा बनाकर प्लॉट बेचने निकले थे। अब ये इतना आसान काम नहीं रहा जमाल साहब। आपको कोई गलतफहमी हुई है? मुझे मेरे वकील से तो बात कर रहे थे। उससे भी मिल लेंगे, पहले तुम तो चलो ना थाने। इससे बयाने की भी रकम निकलवाइएगा। आप फिक्र ना करें, सब कुछ निकालेगा। अच्छा, इसकी क्या जरूरत है? मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं उसमें आ जाता हूँ। तुम्हारी गाड़ी भी आ जाएगी, तुम तो चलो ना पहले। मेरी बात सुने। लेकिन जमाल, ये इतना आसान नहीं है। बाकी मामलात, रजिस्ट्री, अगर पोल खुल गया तो फ्रॉड का केस हो जाएगा। यहाँ बड़ी बड़ी जायदादें हजम हो जाती है, तुम्हें एक प्लॉट की फिक्र खाई जा रही। लेकिन फिर भी ये तो तुम आम खाओ, पेट गिनने के लिए मैं हूं ना। ये लोग हमारे साथ क्या क्या करते गए और हमें पता ही नहीं चला। शुक्र है और कोई नुकसान नहीं हुआ। फ्रॉड वक्त पे पकड़ा गया। और जमाल? हिरासत में। उसका क्या होगा? बयाना वगैरह लिया है, वो वापस देना होगा। फ्रॉड के केस में कुछ साल सजा हो सकती है। मम्मी कितनी परेशान है। इन जख्मों पर वक्त ही मरहम रखेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ? कहाँ चली गई थी आप? दूध लेने गई थी। चलो अच्छा सो गई। हाँ, इतना रो रही थी, उसको मैंने चुप करा के सुलाया। उठेगी तो पिला दो। इसकी आयशा को क्या जरूरत थी जाने की? अभी ये इतनी छोटी है। उस जैसी पारा सिफत लड़की घर में नहीं बैठ सकती। मैं हूं ना सारे काम करने के लिए। और हाँ बेटा, के अच्छे से डॉक्टर से कोई अपॉइंटमेंट ले लो, उसका चेकअप होना चाहिए। क्यों, क्या हुआ मरियम को? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये अपने उम्र के हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं करती। क्या मतलब रिस्पॉन्स नहीं? मतलब ये कि जैसे आवाज़ें निकालते हैं, हाथ पांव चलाते हैं, इस उम्र में तो बगैर सहारे के बच्चे बैठ जाते हैं। अल्लाह करे मेरा वहम हो, मेरे मुंह में खाक। मैंने उसको भी ऐसे ही देखा था। आपा भी आई थी उस दिन, तो यही कह के गई थी, इसलिए। किसको किसको देखा था? रिचा को। लेकिन हो सकता है बेटा ये मेरा वहम हो, कुछ भी ना हो, सब ठीक हो जाएगा। नबील, नबील, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं आ सकती, नहीं आ सकती वापस, नहीं आ सकती। क्या नहीं कर सकते? कुछ नहीं। क्यों रिजा के नाम से तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं? नबील, आपा के घर से अचानक बेजारी और नफरत की क्या वजह है? क्यों समी से भाग रहे हो? नबील, रिजा के वहाँ पे तुम्हारा
चीटिंग नहीं करो खेलते हैं। फिर तंग नहीं करो रजा को। फिर छोड़ो, फिर छोड़ो ना, फिर छोड़ो, फिर छोड़ो ना। नहीं नबीदा, तुम कैसे कर सकते हो ये? कैसे? मुझसे भूल हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो एक लम्हा था। लौनत है तुम्हारी शक्ल पे। सभी को पता चल गया, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें जान से मार देगा, जान से मार देगा। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? नहीं, हम तो मरियम की बात कर रहे थे। नहीं, आप लोग मरियम की बात नहीं कर रहे थे। दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे। आयशा, तुम्हें गलत फहमी हुई है बेटा। आप अपने बेटे की करतूतों पर पर्दे डाल रही हैं। इसका रातों को डरना, वो ख्वाब, इसका रात को उठकर चीखना, समय से नजरें ना मिलाना, उस घर से भाग जा, तो ये सब कुछ था उसके पीछे। तुम्हारे इस चेहरे के पीछे इतना मकरूर चेहरा छुपा हुआ था। मैं इसके करतूतों पर पर्दे नहीं डालूंगी। मैं सभी को सब कुछ बता दूंगी। अपने नापाक हाथ मुझसे दूर रखो। आयशा, मेरी बात सुनो। आयशा, बात तो सुनो। आयशा, सबीर, क्या किया तुमने? क्या किया? आयशा, आयशा मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। आयशा, सभी को मत बताना। आयशा, तुम्हें हमारी मोहब्बत का वास्ता। कौन सी मोहब्बत? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आयशा देखो, जो मुझसे गलती हुई है उसकी सजा हमारी बेटी को तो मत दो। मरियम के बारे में सोच लो प्लीज। क्या किया नबीर, तुमने ये क्या किया? क्या किया? जॉब का क्या हुआ सनी? वही होती तो बता देता। कोई बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते? बिजनेस के लिए सरमाया चाहिए होता है। तो एक काम करो ना, मेरा प्लॉट बेच दो। ऐसे मत देखे मुझे अम्मी, अगर जमाल अपने फ्रॉड में कामयाब हो जाता ना, तभी मेरे हाथ से जाता ये प्लॉट। तुम्हारी चीज है। अरे अपनी इज्जत नफ्स के चर्चे करना मत शुरू कर देना। पैसे कमा कर लाओगे तो मुझ पे ही खर्च करोगे ना, क्यों अम्मी? भाई ये तुम दोनों का अपना मामला है, खुद ही इस मसले को हल करो। और अगर नुकसान हो गया तो? तुमने सिर्फ नफा का सौदा किया है मुझसे, या अच्छे दिनों का वादा किया है? नफा होगा या नुकसान होगा, हम मिल बांट लेंगे। मरियम सो रही है, उसका ख्याल रखना। आयशा, इतनी जान क्यों निकल रही है? नहीं बताऊंगी सनी को कुछ।
हाँ, बस इतना होगा कि तुम समी से छुपते फिरोगे और मैं अनुषे का सामना नहीं कर पाऊंगी। राफिया, क्या हो गया तुम्हें? कोई बात तो बताओ। रोए चली जा रही हो? क्या हो गया? कुछ नहीं अब बस दिल भर आया। क्या घर में कोई बात हुई है? नहीं। तुम ऐसा करो, इरफान के पास चली जाओ। पहले तो तुम्हें नबील की फिक्र थी, मगर अब तो उसकी बीवी आ गई है। कमाई के चक्कर में सारी जिंदगी तुम दोनों ने अलग अलग गुजारी। बस ना राफिया, बस करो। क्या हुआ? इतनी बुझी बुझी क्यों? मेरे और नबील के दरमियान रिश्ता बोझ बनता जा रहा है। पिछले 1 महीने से हम दोनों अलग कमरे में रह रहे हैं। आयशा, ऐसा क्या हो गया कि बात इस नौबत तक पहुंच गई है? आयशा, इधर देखो। जो बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बहन हूँ। जो बात तुम अपने भाई बहन से नहीं कर सकती, मुझसे कर सकती हो। जो बताओ क्या हुआ? मैं तुम्हें क्या बताऊं कि क्या हुआ है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे एक बात बताओ, अगर एक मुजरिम का जुर्म छुपाया जाए तो क्या इंसान खुद भी मुजरिम बन जाता है? किसका जुर्म छिपाया जा रहा है? तुम्हारे दोस्त का। अब उस मासूम ने क्या किया? आयशा, इसे पता नहीं क्या हो गया है। नबील की जराइम की पुरानी हिस्ट्री है, कोई पुराना फैल सामने आ गया होगा। तुम आज जल्दी आ गए। एक सरप्राइज देना था। सरप्राइज? कौन सा? ऐसा ये गोल्ड क्या है? हाँ, पहला मुनाफा हुआ था। फिर तो अम्मी के लिए लेने चाहिए था ना। सारी उन्हीं की दुआओं का नतीजा है। सुनो, कई बार चलते हैं। खाला और आयजा आई नहीं तो आराम से निकल जाते हैं। जनाब की जेब में थोड़े पैसे क्या हैं? फौरन रोमांस करना शुरू। और तुम्हारी जेब में भी हर महीने पैसे आते हैं, मगर मजाल है कि तुम रोमांटिक हो। बहुत प्यारा। तुमसे ज्यादा नहीं। ना समझ आई, ना उसने कुछ बताया। जितनी देर राफिया बैठी रही बस रोती ही रही। हाँ, आयजा भी अजीब अजीब बातें कर रही थी और रोए चली जा रही थी। अल्लाह खैर करे, 1-2 दिन में जाती हूँ राफिया के पास, पूछूंगी हुआ क्या। अम्मी, समी कह रहा था आज बाहर खाना खाने चलते हैं। हाँ हाँ, तो तुम जाओ। आप भी चले ना। अरे भाई, मैं क्या करूंगी तुम लोगों के साथ। अम्मी, कभी तो बात मान लिया करें। अच्छा चल, चलती। चले।
बहुत अफसोस होता है जब पेरेंट्स को इस किस्म की सूरत हाल बताना पड़ती है, मगर ये हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है कि हम आप लोगों को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखें। क्या हुआ डॉक्टर साहब, ठीक तो है? हमारी बच्ची तो ठीक है ना? मैंने मरियम की रिपोर्ट्स चेक की हैं, हम कुछ और टेस्ट भी करवाएंगे, मगर उन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी बच्ची की ग्रोथ नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर, ऐसा तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, हौसले से। नहीं है मेरे अंदर हौसला। ये सब इसकी वजह से हुआ। इसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे सामने अपनी मनहूस शक्ल आने की। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। अब मत करो ऐसे, तुम्हें वास्ता है तुम्हारी बेटी का। छोड़ दीजिए मुझे, मत डालिए पर्दे अपने बेटे की करतूतों पर। आयशा तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। हो गई हूँ मैं पागल इस इंसान के साथ रहते रहते। तुम्हारी बच्ची का वास्ता। आज कोई भी वास्ता मुझे नहीं रोक सकता। बोलो जलील इंसान, बोलो। तुम जानती हो ये हमारी रजा का कातिल है। इसने हमारी रजा को, ये हम सबका गुनहगार है। ये कातिल है। ये सबका है। यकीन करें आपा, मुझे नहीं इल्म था इस बात का। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला है। तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा है? मैंने अपनी औलाद से नफरत की है, उनके मुंह पर थूका। बदनसीब माँ हूं मैं। बेटी को मर के खो दिया और बेटे को जीते जी। और ये कमबख्त खुदा इसे गारत करे, मुझे गले लगा लगा कर तसल्लियां देता रहा है। अब ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आपका तो कोई कसूर नहीं है ना। मेरा ही कसूर है जो ऐसा बेटा मैंने जन्म दिया। आयशा अपने आप को संभालो। नबील के गुनाह का बोझ कैसे उठाऊंगी? कैसे उठाऊंगी? अब ये गया कहाँ है बदबख्त? मैं पूछूं ना उससे। राफिया, तुम्हारा दिल नहीं लगता, तुम्हारे सामने वो रहा। पापा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसकी नीयत साफ थी। आपने तो रिचा को गुस्ल दिया है ना, वो मासूम है, मासूम ही गई है। बस नबील का वक्त गलत था, वहां गया जोर था, उसने कुछ नहीं किया, उसने मुझे खुद बताया। तो फिर वो उससे डरी क्यों? उसे तो अपना भाई कहती थी, वो उससे फरमाइशें करती थी, खिलौने मंगवाती थी। जानता हूँ बहुत देर कर दी मैंने यहाँ आने में, लेकिन तुम तो शायद समझ जाओ। बेस्ट फ्रेंड जो थी मेरी, जो नाराज होती थी तुम मना लिया करता था तुम। क्या आपको लगता है कि तुम्हें मनाने के लिए खुद भी मरना पड़े? मरी तो क्यों है, जिंदा तो
हर दिन हर वक्त एक ही बात सोचता रहता हूँ, किसी तरह वो वक्त वापस आ जाए, तुम्हारा हाथ पकड़ लूं, तुम्हें रोक लूं मैं। क्यों डर गई थी तुम? मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता कैसे हो गया, मैं तो उस काबिल भी नहीं हो रहा कि मुझे माफी मिले। तुम्हारा कातिल हूं, मुझे माफ कर दो।